आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ चुके, 10 और लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी माहिदीन और वेटरन से खिताब के दौरान कहा, कश्मीर का फैसला किसी गासिब फौज को नहीं, कश्मीर के आवाम को करना है। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता लाजिम व मलजूम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाले जबर के खिलाफ पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। कश्मीर एक दिन कश्मीरी आवाम की मर्जी और तकदीर के मुताबिक पाकिस्तान का हिस्सा होगा। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कराची से खैबर तक एक आवाज, रैलियां और मुजाहिरे। कश्मीरियों को हक खुद इरादी देने का मुतालिबा। कोहाला में पाक फौज के जवानों की यादगार शोहदा पर हाजिरी। मुजफ्फराबाद, कोहाला और वादी रीपा में कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की पोस्टों के सामने और दीगर शहरों में हाथों की जंजीर बनाई गई। आज़ाद कश्मीर भर में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक रैली। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, चौधरी सालिक, चेयरमैन कश्मीर कमेटी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की भी शिरकत। मुजाहिरीन का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। कराची में वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की क़यादत में रैलियाँ। लाहौर में मॉल रोड पर नून लीग की रैली। भारतीय बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में रैली निकाली गई। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि एक ही नारा और एक ही एजेंडा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कोयटा में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां और मुजाहिरे। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। रैलियों में शहरियों, तलबा और सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरात, बहावलपुर में कश्मीरी आवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन। गुरजावाला की रैली में रेस्क्यू के खुसूसी दस्ते की शिरकत। सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। सिंध में हैदराबाद, सक्खर, बदीन, लड़काना, घोटकी और दीगर शहरों में रैलियाँ। कंदकोट में सिख बरादरी का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला जिया खान में तकरीब में बच्चों ने टेबलोज पेश किए। मालाकंड, खैबर, नौशहरा, बाजोड़, पाराचनार, शुमाली वज़ीरिस्तान, दीगर अजला में रैलियाँ। बलूचिस्तान में चमन, कल अब्दुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, सिब्बी और दीगर अजला में रैलियाँ। गिलगित में रैली में अरकान असम्बली, तलबा और शहरियों की शिरकत। दयामिर, स्टोर, स्कर्दू और दीगर अजला में भी रैलियाँ निकाली। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा की पट्टी पर तवील अरसे तक कब्जा करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ओवल ऑफिस में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा कि गजा पर तवील मुद्दती कब्जे की सोच रखते हैं, गजा को तरक्की देंगे। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा नहीं कर रहा। फ़लस्तीनियों के लिए मंसूबे के तहत उर्दन और मिस्र के रहनुमा जगह फराहम करेंगे। मशरिक़ वुस्ता के दीगर रहनुमाओं से बात हुई, उन्हें फ़लस्तीनियों को गजा से मुंतकिल करने का आइडिया पसंद आया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तकबिल देखते हैं, ये काबिल तवज्जो और तारीख बदल सकता है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। फ़लस्तीनी आवाम के कानूनी हकूक़ को ज़रर पहुँचाने को यकसर मुस्तरद करते हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का ट्रंप के बयान पर दो टोक मौक़िफ़। कहा, वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी मौक़िफ़ की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत करते हैं। ईरान ने गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली नाकाबिल कबूल करार दे दी। शाह उर्दन ने ज़मीन के इलाक़ और फ़लस्तीनियों को बेघर करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। मिस्र ने कहा, फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गजा बहाली के लिए आगे बढ़ना होगा। हमास ने ट्रंप के बयान को मज़ाक़ खेज़ और गैर माकूल करार दे दिया। तर्जुमान हमास खालिद कदूमी ने कहा, ट्रंप की मदाखलत और दबाव कबूल नहीं करेंगे। अफगानिस्तान ने सदर ट्रंप का मनसूबा बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, गजा फ़लस्तीन का अटूट अंग है। चीन ने गजा पट्टी से फ़लस्तीनियों के जबरीन खला की मुखालिफत कर दी। कहा, गजा जंग के बाद हुक्मरानी का बुनियादी उसूल फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की हुक्मरानी है। बरतानिया का भी 2 रियासती हल पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने कहा, फ़लस्तीनियों को घर वापसी और गजा की तामीर नौ की इजाज़त होनी चाहिए। रूस ने भी वाहिद हल 2 रियासतों के क़याम को करार दिया। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, गजा पर किसी तीसरे फ़रीक़ का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जर्मनी का गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली से मज़ीद मसाइब और नफ़रतें बढ़ने के खदशे का इजहार। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, मगरबी किनारे और मशरिक़ी बैतुल मक़दिस की तरह गजा भी फ़लस्तीनियों का है। फ़लस्तीनियों को एक तरफ करके कोई हल मुमकिन नहीं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के ऐलान से धचका लगा। तुर्की ने गजा पर कब्जे को नाकाबिल कबूल करार दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक दफ्तर की मजम्मत, कहा गजा की तामीर नौ मुकम्मल बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक और कवानीन के साथ होनी चाहिए। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, गजा पर अमरीकी हमला हजारों अमरीकी फौजियों के कत्ल और मशरिक़ वुस्ता में कई दिहाइयों की जंग की वजह बनेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से बातचीत का इशारा, ईरान भी ट्रंप की सिफारतकारी को एक और मौका देने के लिए तैयार। एक बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ ऐसे तस्दीकशुदा जौहरी मुआहदे को तरजीह देंगे जो ईरान को पुरअमन तौर पर तरक्की और खुशहाली दे। अमरीका की इसराइल के साथ मिलकर ईरान को टुकड़े करने के काम करने की इतलात इंतहाई मुबालगा आमेज हैं। ईरान के साथ पुरअमन जौहरी अमन मुआहदा तरजीह है। ईरानी ओहदेदार का कहना है कि अमरीका को मौका देना चाहते हैं, लेकिन रुकावट इसराइल है। अमरीका ईरान से मुआहदा चाहता है तो इसराइल को लगाम डाले। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था उसमें ठहराव आना खुशाइंद है। तरक्की की तरफ सफर की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार तब्दीली की आमद की अलामत है। महंगाई में कमी, माशी बेहतरी का इशारा और स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी में सरमायाकारों के एतमाद की झलक है। अरकान पंजाब असम्बली के वक्त से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा, शहबाज शरीफ विफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। पंजाब में मरीम नवाज एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। इस मौके पर वजीर आला पंजाब ने कहा, वो नवाज शरीफ की बेटी होने के नाते ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हैं। अवामी खिदमत के मयार और रफ्तार से मुतालिक माजी की रिवायत आगे बढ़ा रही हैं। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के कुछ अरकान का बानी को खत लिखने का फैसला। जरा के मुताबिक अरकान पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बानी पीटीआई को खत लिखेंगे। रहनुमाओं का बैरिस्टर गौहर पर पार्टी मफादात के बरक्स फैसले करने और बिलों की मंजूरी में रुकावट डालने के इल्जाम। बैरिस्टर गौहर ने कहा, चंद अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त नहीं है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा है, सियासी कारकुन हैं, सियासी नौकर नहीं। गलत को गलत और ठीक को ठीक कह सकते हैं। बानी पीटीआई ने भी बात न मानी तो सदारत छोड़ देंगे। मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, चोरों को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे, सियासत को कारोबार नहीं बनाएंगे। आतिफ खान ने कहा कि पीटीआई के मैंडेट पर 8 फरवरी को डाका डाला गया। मुल्क पर हुक्मरानी का हक सिर्फ उनको है जो वोट से मुंतखब होकर आए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बानी पीटीआई के आर्मी चीफ के नाम खत को चार्जशीट करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई ने 2023 में भी आरिफ अलवी के जरिए एक खत आर्मी चीफ को भिजवाया था। उन्हें इस खत की रसीद भी नहीं मिली और जवाब भी नहीं। अब भी ना कोई रसीद मिलेगी ना ही कोई जवाब। बानी पीटीआई जान ले, संजीदा मुज़ाकरात की वाहिद रास्ता है। बेमकसद खतूत नवीसी से कुछ नहीं मिलेगा। एक इंटरव्यू में इरफान सिद्दीकी ने कहा, ऐन उस वक्त जब फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून बहा रही है, ये कहना कि आवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान कोई खलीज हायल हो गई है, इंतहाई अफसोसनाक है। सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा दौरे चीन पर मौजूद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर तफसील से बातचीत हुई और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बीजिंग में चीनी हम मनसब से भी मुलाकात की। मुलाकात में इंटेलिजेंस शेयरिंग मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक हुआ। सरहदों को पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए महफूज बनाने से मुतालिक ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बीजिंग में वफ़द के हमरा चीनी कंपनियों नोरिंको, येबिनट्रिक्स, चाइना नॉर्थ व्हीकल को, जंक्सो ट्रेड, इलेक्ट्रोमैकेनिकल के हुकाम से मुलाकातें। कराची सर्कुलर रेलवे, थरकोल एनर्जी, इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक टैक्सियों और दीगर मनसूबों में सरमाकारी पर तबादला ख्याल। कहा, यह मुलाकात एक नए दौर का आगाज़ है जिससे न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आला सिंध के हमरा दौरे पर मौजूद सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन ने चीनी कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पर कराची में AV बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत दे दी। टैक्स में रियायत, ज़मीन की फराहमी की यकीन दहानी।
इस्माइली कम्युनिटी के मजहबी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में इंतकाल कर गए। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। उनकी नमाज जनाजा लिस्बन ही में अदा की जाएगी। तदफीन की तारीख, वक्त और मुकाम का ऐलान इंतजामात को हतमी शक्ल दिए जाने पर किया जाएगा। रिवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम स्विट्जरलैंड में पैदा हुए, नैरोबी में बचपन गुजारा, हार्वर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। उनके 3 बेटे और 1 बेटी हैं। अमरीकी मैगजीन वेनिटी फेयर ने प्रिंस करीम आगा खान को वन मैन स्टेट का नाम दिया था। प्रिंस करीम आगा खान ने सदर रेगन और गोर्बाचोव की जेनेवा में सिफारती बातचीत मुमकिन बनाई थी। प्रिंस करीम आगा खान के कायम किए गए बैनुल-अक़वामी इदारे मजहब और रंग और नस्ल की तफरीक से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म अमल हैं। प्रिंस करीम ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिसाली खिदमत अंजाम दी, जिस पर उन्हें निशान पाकिस्तान और निशान इम्तियाज दिया गया। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर में कम्युनिटी के जमात खानों में खुसूसी दुआएं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर इजहार अफसोस। कहा, प्रिंस करीम आगा खान की वफात हम सबका ज़ाती नुकसान है। वो पाकिस्तान के दोस्तों और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अफराद में नुमाया थे। दुनिया में क़याम अमन और पाकिस्तान में समाजी तरक्की के लिए प्रिंस करीम की खिदमत को याद रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान ने आलमी सतह पर कम्यूनिटीज़ की बेहतरी के लिए नहायत अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रिंस करीम आगा खान की समाजी शोबों के लिए खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। दुनिया इंसानियत की हमदर्द शख्सियत से महरूम हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के सकाफती वरसे और तालीमी शोबे पर प्रिंस करीम आगा खान की खिदमत का गहरा असर है। वज़ीर आला पंजाब का मरीम नवाज़ का प्रिंस करीम आगा खान की समाजी खिदमत को खराज तहसीन। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का अपने दोस्त प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। तरक्की और अहम चैलेंजों से निपटने में प्रिंस करीम की खिदमत का एतराफ़। जिला कुरम में बंकर गिराने का सिलसिला जारी। बालाई कुरम में मजीद 2 बंकर गिराने के बाद गिराए गए बंकर्स की तादाद 30 हो गई। फरीकैन भारी असलहा जमा कराएंगे। ज़ाती हिफाजत के लिए हुकूमत फरीकैन को कानूनी असलहा लाइसेंस जारी करेगी। फरीकैन ने असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार कमिश्नर कोहाट ऑफिस में जमा करा दिया। ज़राए का कहना है कि प्लान के मुताबिक फरीकैन हुकूमत के पास जमा कराया गया असलहा अपनी मर्जी से किसी भी वक्त देख सकेंगे। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जिरगा कल होगा। एक फरीक कल पारा चनार रोड खोलने से मुतालिक तजावीज़ देगा। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्श। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है उनका बस चले तो वो श्रीनगर में जाकर वहां क्रिकेट लीग कराएं। मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा, स्पोर्ट्स की वजह से आप पड़ोसी मुल्क से ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं, लेकिन अगर नीयत ही ना हो तो काम नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की यौम यकजहती कश्मीर पर लिबर्टी चौक लाहौर में तकरीब में शिरकत। 14 की तस्वीर पर फूल रखे, शम्अ आज़ादी रोशन की और शहदाए कश्मीर की यादगार पर फूल रखकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अलामती खामोशी भी इख्तियार की गई। तकरीब में कश्मीर की मुनासबत से पिक्चर वॉल की नुमाइश हुई और यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से नगमा भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से सिर्फ सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत चाहते हैं। अपनी आज़ादी की जंग कश्मीरी आवाम खुद लड़ेंगे। कानून साज असम्बली से खिताब में उनका कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हरबी और अस्करी जद्दोजहद करना कश्मीरी आवाम का हक है, जिससे दस्तबरदार नहीं होंगे। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि भारत अब एक सेकुलर रियासत नहीं रहा। सिफारती सतह पर कश्मीर का मुकदमा
पूरी ताकत से लड़ने की ज़रूरत है। कश्मीर यौम यकजहती पर तकरीब से खिताब में फारूक सत्तार बोले, नाम नहाद खुद मुख्तारी से ये मसला हल नहीं होगा, कश्मीरी आवाम को इस तस्वाब राय का हक देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा अपने करारदादों पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। गासिब भारत ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को कैद कर रखा है। लाहौर में रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे भी हालात हों, पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। कराची में दंदनाते डंपर ने 3 जिंदगियां छीन ली। जौहर मोड़ पर मोटरसाइकिल को कुचल दिया। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर भाग गया। मलीर खोगरा पार में तेज रफ्तार बस की टक्कर से खातून और बच्चा जा भाग। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कश्मीर के मामले पर तवाना आवाज़ को बुलंद करना होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाज़ को दुनिया भर में पहुंचाना है। गवर्नर हाउस में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया ने कश्मीरियों के मज़ालिम के खिलाफ इतनी शिद्दत से आवाज़ नहीं उठाई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है बिलावल भुट्टो अगले इलेक्शन में आवाम की ताकत से वज़ीर आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी गुजरावाला के रहनुमाओं और कारकुनों की मुलाकात के मौके पर कहा, पीपल्स पार्टी पंजाब में इक़्तिदार में आई तो यकसा तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय तारकीन वतन को बेदखल करने का सिलसिला शुरू। 104 तारकीन वतन को फौजी तैयारे में सवार करके भारत भिजवा दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप के गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम के बाद ये पहला मौका है जब डिपोर्ट करने के लिए अमरीकी फौजी तैयारे का इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता बरस 1000 से ज़्यादा गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन को कमर्शियल परवाज़ों के जरिए वतन वापस भेजा गया। और अदाकारा मावरा हुसैन और अदाकार अमीर गिलानी शादी के बंधन में बंध गए। मावरा हुसैन और अमीर गिलानी की जोड़ी को टीवी ड्रामों में भी पसंद किया गया। दोनों को मुबारकबादों का सिलसिला जारी।